दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, असामान्य मनोविज्ञान का विषय वस्तु असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना है। इस असामान्य व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक द्वारा कई विधियों का उपयोग किया गया है, जिसे 9 भागों में बांटा गया है। चलिए बारी बारी से देखते हैं आखिर वो 9 भागों को। पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल केस स्टडी मेथड, नेक्स्ट कोरिलेशनल मेथड, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल मेथड, एनालॉग एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड, नेक्स्ट सर्वे मेथड, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल मेथड। अब इसे बारी बारी से समझेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है, इसमें परीक्षण विधि का बात किया जाता है। परीक्षण विधि एक सामान्य विधि है तथा असामान्य मनोविज्ञान की यह एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें यह एक ऐसे क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक मेथड जिसमें प्रशिक्षित परीक्षक मानसिक रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसके व्यवहारों का परीक्षण किया जाता है और उसके असामान्य व्यवहार के उपचार किस उपागम या दृष्टिकोण से किया जाए उसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। असामान्य मनोविज्ञान में जो प्रयोगात्मक विधि का जो उपयोग किया जाता है वह सचमुच में प्रयोग भिन्न घटनाओं एवं व्यवहारों के बीच कारणात्मक संबंध निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। प्रयोग में प्रयोगकर्ता कुछ चरणों को जोड़ते हैं तो कुछ चरणों को घटाते बीच मतलब तोड़ जोड़ किया जाता है। कुछ चरणों का मापन करते हैं तथा कुछ प्रयोज्य को विभिन्न अवस्थाओं में यादृच्छिक आवंटन करता है। इसमें जिन चरों को वह मापन करते हैं उनके बारे में पुनर्कथन करता है, उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लिया जाए कोई प्रयोगकर्ता निस्सहायता का विषाद प्रभावों का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से करना चाहता है। इसके लिए वह कॉलेज के छात्रों का 2 समूह लेता है। एक समूह ऐसा होता है जिसमें प्रयोगकर्ता विशेष परिस्थिति में रखकर उसमें हेल्पलेसनेस उत्पन्न हो करता है और दूसरा समूह ऐसा होता है उस समूह के विशेष परिस्थितियों में नहीं रखा जाता है और उसे निस्सहायता की कोई अनुभूति नहीं होती है। इसके बाद दोनों समूहों की जांच विषाद मापनी पर की जाती है और इस मापन पर यदि पहले समूह का माध्य जो प्राप्त अंक दूसरे समूह के माध्य प्राप्त अंक के सार्थक रूप से भिन्न होता है तो मनोविज्ञान निश्चित रूप से इस सीधा निष्कर्ष पहुंचेगा कि निस्सहायता से व्यक्ति में विषाद प्रतिक्रियाएं होती है। उसे ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्लिनिकल केस स्टडी मेथड है। इसमें असामान्य मनोविज्ञान में वैज्ञानिक केस अध्ययन विधि का महत्वपूर्ण विधि है। सचमुच में यह विधि भावमूलक शोध है पर आधारित है जिसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के समूह नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष का अध्ययन करके किसी स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। इस क्लिनिकल केस स्टडी मेथड में जो केस अध्ययन विधि में किसी विशेष रोगी का गहराई से विवरण एवं विश्लेषण किया लेकर अभी तक का जो केस स्टडी होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स निकाल कर क्लिनिकल केस स्टडी मेथड तैयार करता है। उसी के अनुसार उस रोगी को उपचार दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे तो क्लिनिकल केस स्टडी मेथड कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम लोग कोई भी केस स्टडी मेथड तैयार करते हैं तो रोगी का नाम होना चाहिए, उसकी उम्र होना चाहिए, यौन होना चाहिए, पता होना चाहिए, किस धर्म से बिलोंग करता है वो होना चाहिए, वो क्या कार्य करता है वो भी, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम होना चाहिए, उसके बाद रीज़न होना चाहिए, फैमिली हिस्ट्री होना चाहिए, हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री होना चाहिए, स्कूल एजुकेशनल के बारे में भी उसमें केस स्टडी के बारे में पता होना चाहिए, पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट के बारे में वर्क ऑक्यूपेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए, मैरिटल हिस्ट्री होना चाहिए, पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, रिकमेंडेशंस एंड प्रेडिकेशंस, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं किसी भी केस स्टडी को तैयार करने के लिए। उसके बाद ही रोगी को उस अकॉर्डिंग ही उसका उपचार किया जाता है। उसे हम लोग क्लिनिकल केस स्टडी मेथड कहते हैं। रिलेशनल मेथड है, इसमें सहसंबंधनात्मक विधि के बारे में जाना जाता है। तो चलिए सहसंबंधनात्मक अध्ययनों में आखिर अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अनियंत्रित घटनाओं के बीच संबंधों का अनुसंधान किया जाता है। इस अनुसंधानों से हमें यह पता चलता है कि 2 चीज़ें आपस में सहचारित है तो परंतु किस तरह से किस बात की व्याख्या नहीं करते हैं कि किस कारण का कारण क्या है।
इसमें संबंधनात्मक विधि का एक तरह का अप्रयोगात्मक विधि है जिसमें दो चरों या कारकों के बीच संबंध ज्ञात करके असमान व्यवहार का वर्णन किया जाता है। उसे हम लोग कोरिलेशनल मेथड कहा जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें दो चर जैसे कि संबंध विच्छेद है, मतलब डिवोर्स कर कोई भी वजह से डिवोर्स हो रहा है तो कौन सा वजह है, फिर इसमें सहसंबंध जोड़ेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है। उसके बाद ही किसी हम लोग सहसंबंध को जोड़कर उसके बारे में पूरा डिटेल्स निकालेंगे। उसके बाद ही हम कुछ उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेशनल मेथड कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड है, जिसे अनुदैर्ध्य विधि कहा जाता है। इसमें असमान मनोविज्ञान में अनुदैर्ध्य विधि का भी उपयोग होता है। इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें व्यक्तियों को एक ही समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर एक पूर्व निर्धारित अरसे तक किया जाता है। चूँकि एक ही समूह का अध्ययन कई बार किया जाता है, इसलिए विभिन्न चरों या कारकों के बीच समय क्रम संबंध स्थापित करना संभव हो पाता है। उसे ही हम लोग अनुदैर्ध्य विधि कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एनालॉग एक्सपेरिमेंट, जिसे अनुरूप या तुल्य रूप प्रयोग का भी उपयोग असमान व्यवहार के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में एक प्रयोग के समान या तुल्य परिस्थिति का कायम करके असमान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम जानते हैं कि प्रयोगात्मक विधि का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि इस विधि द्वारा सभी तरह के असमान व्यवहारों का अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोग की उस नियंत्रित परिस्थितियों में सभी तरह के असमान व्यवहार का उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इस तुल्य रूप का अनुरूप प्रयोग में प्रयोगात्मक विधि या दोष अपने आप दूर हो जाता है। इस तरह के प्रयोग में जो प्रयोगकर्ता एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जो वास्तविक जिंदगी की परिस्थितियों के समान होता है तथा उसमें कोई असमान व्यवहार विकसित हो सकती है या फिर उसका उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है, उसे हम लोग एनालॉग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड, एकाकी केस प्रयोग शोध विधि। इसमें भी असमान व्यवहार का उपयोग काफ़ी होता है। यह एक ऐसा प्रयोगात्मक विधि है जिसमें एक ही व्यक्ति या केस का विशेष प्रयोगात्मक डिजाइन द्वारा अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। उसे हम लोग सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सर्वे मेथड। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि असमान व्यवहार के अध्ययन में सर्वे मेथड का भी उपयोग किया जाता है। इस विधि में लक्ष्य जीव संख्या का निर्धारण करके फिर उससे एक प्रतिदर्श का चयन कर लिया जाता है और उनके विचारों को साक्षात्कार या प्रश्नवाली के द्वारा या उसके माध्यम से जाना जाता है। फिर उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे कि गांव घर हो या फिर नगर हो, उसमें भी देखिए कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि सर्वे करने आया है किस चीज़ का। तो जब भी किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में सर्वे होता है तो वो किसी ना किसी तरह की किसी चीज़ को जांच करने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसे ही हम लोग सर्वे मेथड कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसमें क्रॉस वर्गीय विधि कहा जाता है। इसमें भी असमान व्यवहार के अध्ययन में क्रॉस वर्गीय विधि का भी उपयोग होता है। इस विधि में विभिन्न चयनित व्यक्तियों की तुलना एक समय में एक साथ की जाती है। इस तरह से इस विधि का जो प्रयोग है ये लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के विपरीत होता है, जिसमें व्यक्ति के एक समूह का अध्ययन विधि समय अंतराल पर लंबे समय तक किया जाता है। इसमें भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं कि किस तरह सामान्य और असामान्य किशोर आत्म वर्णन में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी मनोवृत्ति एवं अपने परिवार के सदस्यों में देखे गए मनोवृत्ति में क्या अंतर होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो क्रॉस सेक्शनल मेथड का उपयोग उत्तम माना जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल मेथड जिस कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूड मेथड की तरह ही होता है, जस्ट उसके विपरीत ही। इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि आपको रिसर्च मेथड्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के जो ये 9 पॉइंट थे आपको समझ में आ गया हो। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।